हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदर्श। आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हम रिगिंग में आई के एंड एफ के स्विच कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, बेसिकली आई के एंड एफ के स्विच क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। ओके, ये जो आप देख रहे हैं ये है मेरा आई के रिग। आई के रिग में क्या होता है कि हम जस्ट ऐसे मूव करेंगे एंड सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी डायरेक्टली ऐसे। ओके, दिस इज आई के रिग। एंड एफ के रिग क्या होता है, एफ के में हमें सिर्फ रोटेट करना होता है। ओके, आई के में क्या करना होता है, हमें मूव करना होता है। एंड एफ के में वी हैव टू रोटेट टू अचीव द फाइनल रिजल्ट। इसे हम कैसे क्रिएट करेंगे? ठीक है, यहाँ पे 3 सिंपल स्टेप्स हैं। ओके, वी हैव 3 सिंपल स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में हम आई के हैंडल क्रिएट करेंगे, सेकेंड में एफ के क्रिएट करेंगे, एंड इन द थर्ड वन लिंक द आई के एंड एफ के स्विचेस टू द मेन बोन जॉइंट। ठीक है, तो कैसे करेंगे आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ माया में एंड आई स्विच टू स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे रिगिंग मेन्यू में आ जाऊँगा एंड हम यहाँ से भी रिगिंग में आ जाएंगे। ओके, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बट व्हेन वी आर रिगिंग वी शुड ओपन दिस स्टेप्स सो दैट कि हम आगे इन्हें प्रॉपरली फाइंड आउट कर पाएँ। ओके, तो सबसे पहले ये बात ध्यान में रखने वाली है कि जो भी हम क्रिएट करेंगे, ओके, वेदर इट इज़ आई के रिग और एफ के रिग, ये विजिबल नहीं होंगे। इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक मेन बोन जॉइंट पे अप्लाई होंगी। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे देखिए हमें एक ऑप्शन मिलता है, इसका नाम है क्रिएट जॉइंट्स। ओके, एंड स्केलेटन में व्हेन वी आर इन रिगिंग, स्केलेटन में हमें यहाँ पे भी वही सेम ऑप्शन मिलता है। ओके, तो हम यहाँ पे ऐसे ओपन कर सकते हैं चैनल बॉक्स से और वी कैन डबल क्लिक एंड ये टूल यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। अभी के लिए मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। एंड फॉर स्नैपिंग द जॉइंट्स ऑन द ग्रिड वी विल यूज एक्स की। ओके, कीबोर्ड से एक्स दबाना है एंड जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये अपने आप ही इस पॉइंट पे स्नैप हो जाएगा। ओके, लाइक दिस, ये स्नैप हो गया। अगर हम एक्स प्रेस नहीं करते हैं तो ये कहीं पर भी क्रिएट हो जाएगा, बट वी डोंट वांट दैट। एक्स प्रेस करेंगे, एक जॉइंट यहाँ पे लूँगा, सेकंड यहाँ पे एंड द थर्ड वन हियर। इसे मैं एज अ मेन बोन जॉइंट क्रिएट करूँगा। देखिए, जब हमारे पास बहुत सारी ग्रुप्स होते हैं तो एक एक करके ओपन करेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी तो ये 3 है, लेकिन आगे चल के बहुत बड़े ग्रुप्स बनने वाले हैं। तो एक साथ सबको कैसे ओपन किया जाता है एंड क्लोज किया जाता है? वी विल होल्ड शिफ्ट फ्रॉम द कीबोर्ड एंड ये प्लस के आइकॉन पे हम एक बार क्लिक कर देंगे तो सब एक साथ ओपन हो जाएंगे। तो अभी मैं इसको एज अ बोन नाम देना चाहता हूँ, तो शिफ्ट दबा के ओपन किया, आई डबल क्लिक किया एंड ये पहला जो जॉइंट है ये पेरेंट जॉइंट है। ओके, तो इसको मैं नाम दूंगा एज अ शोल्डर, क्योंकि हम यहाँ पे एक हैंड का रिग बना रहे हैं। शोल्डर है और ये हमारा है मेन बोन। ठीक है, और ये बोन क्या है, हमारा एक जॉइंट है, तो JNT, शोल्डर बोन जॉइंट। अब इस बोन जॉइंट को मैं यहाँ पे कंट्रोल C कर लूँगा एंड ये वाला जो पार्ट है शोल्डर के बाद हमारा एल्बो आता है, तो यहाँ पे मैं इसको नाम दूंगा एल्बो एंड देन वो पेस्ट कर दूंगा एल्बो बोन जॉइंट। देन यहाँ पे हमारा आ जाएगा रिस्ट एंड रिस्ट बोन जॉइंट। तो ये 3 चीज़ें हमारी तैयार हो गए। ओके, अब इस बोन जॉइंट को जो है मैं यहाँ से शिफ्ट दबा के तीनों को सिलेक्ट कर लूँगा एंड इनके रेडियस को यहाँ पे 0.6 कर दूंगा। हम एक एक को मैन्युअली करने जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ रह जाए, तो ऐसे केस में मैं यहाँ पे इसे आउटलाइनर से सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये तो मेरा मेन जॉइंट है, लेकिन आई के और एफ के जो हैं वो तो प्रॉपर्टीज़ है, तो वो प्रॉपर्टीज़ को बनाने के लिए भी हमें इसके सिमिलर ही वो जॉइंट्स हमें चाहिए होंगे। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, कीबोर्ड से 2 बार कंट्रोल D प्रेस करूँगा। ठीक है, अब इसको मैं एज अ आई के जॉइंट लूँगा और इसको मैं एज अ एफ के जॉइंट लूँगा।
तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, शिफ्ट दबा के मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे सब कुछ सही है, बस खाली यहाँ पे BN है। तो अगर इनके नाम को मुझे रिप्लेस करना है लाइक IK तो मैं एक एक करके करने जाऊंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, आई विल गो इन द मॉडिफाई सेक्शन। और ये मॉडिफाई सेक्शन जो है, आप किसी भी टैब में रहो ये मॉडिफाई वाला रहता ही है। ओके, तो मॉडिफाई में जाने के बाद सिलेक्ट एंड रिप्लेस। अब मैं यहाँ पे BN को रिप्लेस करना चाहता हूँ, सो आई राइट BN एंड मैं इसे IK करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा IK। हायरार्की सिलेक्ट रखना है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ सिलेक्टेड करूँगा तो सिर्फ यही वाला होगा क्योंकि ये सिलेक्टेड है। तो मैं यहाँ पे हायरार्की करूँगा ताकि ये सब में यहाँ पे BN की जगह IK हो जाए। लेट्स सी, यहाँ पे मैंने BN ये नेम डाल दिया और इसको IK से रिप्लेस करना है। हिट अप्लाई एंड बूम, तो यहाँ पे हमारा IK रिप्लेस हो गया। ओके, अब यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे भी सब BN है। तो मैं अब इस मेन ग्रुप यानी मेन पेरेंट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं नेम दूंगा FK। हायरार्की सिलेक्टेड है, हिट अप्लाई। ओके, और यहाँ से मैं जॉइंट 2 निकाल दूंगा, वी डोंट नीड दैट थिंग। और मैं चाहता हूँ कि IK का जो ये तीनों रेडियस है वो बोन से बड़ा हो ताकि ये दिख पाए, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बोन का हमने 0.6 रखा था तो इसलिए ये भी यहाँ पे 0.6 है, तो मैं यहाँ पे इसको 0.8 कर दूंगा एंड अब यहाँ पे हमें विजिबल हो गया है। सेम मैं FK को अभी 1 कर दूंगा। सो हमारे पास कैसा कनेक्शन है, यहाँ पे बोन सबसे अंदर है, देन IK देन FK। तो ये कनेक्शन बनाने के बाद, ओके, ये जॉइंट बनाने के बाद हम अभी सिर्फ IK पे काम करेंगे। सो FK और बोन इसको मैं यहाँ पे हाइड कर दूंगा। ठीक है, ये हमारी बेसिक प्लानिंग थी। अब हम पहले स्टेप पे जा रहे हैं जो कि है क्रिएटिंग द IK हैंडल। तो इसको क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्केलेटन में जाऊँगा। ओके, जो रिगिंग टैब में मिलता है स्केलेटन में, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है क्रिएट IK हैंडल। इसका ड्रॉप डाउन में जाऊँगा और इसको रोटेट प्लेन सॉल्वर पे रखूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये वही रहता है, बट मेक श्योर कि ये सिलेक्टेड हो। एंड बाकी कोई सेटिंग्स को मैं नहीं छेड़ रहा, आप एक बार चेक कर सकते हैं। देखिए, जो पॉइंट स्टिल रहने वाला है उसको पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर जो मूव होगा यानी रिस्ट वाला पोर्शन उसे हम लास्ट में सिलेक्ट करेंगे। अब शोल्डर मेरा बॉडी से कनेक्टेड रहता है, ठीक है, मीन्स शोल्डर बॉडी से कनेक्टेड रहता है तो वो मूव नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे, शोल्डर, देन वी विल सिलेक्ट द रिस्ट। ओके, एंड अब अगर यहाँ पे मैं W प्रेस करूँगा तो हमें ये ऐसा इफेक्ट मिल रहा है। यू कैन सी कि हमें एक IK हैंडल बन के मिल चुका है। एंड अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तो मैं यहाँ पे इसे कट कर दूंगा, Ctrl Z। अब यहाँ पे हमने एक हैंडल तो क्रिएट कर लिया, बट ये बार बार तो हमें विजिबल नहीं रहेगा, क्योंकि जैसा हम कैरेक्टर्स में देखते हैं हमें यहाँ पे कंट्रोलर मिलता है। तो अब हम यहाँ पे इसके कंट्रोलर बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप था इसको IK हैंडल में कन्वर्ट करना। सेकंड स्टेप है वी नीड टू क्रिएट कर्व्स और वी कैन से कंट्रोलर्स। तो टॉप व्यू में मैं आऊँगा यहाँ से एंड यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा और इसे थोड़ा सा मैं स्केल कर लेता हूँ। इसको मैं नाम दूंगा IK हैंडल CTRL। ओके, मीन्स कंट्रोल। अब मेक श्योर कीजिए कि जब भी हम कोई नर्व बनाते हैं तो हम उसके 2 ग्रुप्स बनाएंगे। पहला जो ग्रुप होगा उससे हम इसके ट्रांसलेट, ओके, यानी उसके हम ऑफसेट को कंट्रोल करेंगे। एंड जो दूसरा ग्रुप होगा उसमें हम अलग इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे जो हम आगे चल के करने वाले हैं। तो IK हैंडल के नाम को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। वी विल हिट Ctrl G ट्वाइस, शिफ्ट दबा के ओपन कर लेंगे, Ctrl V, एंड इसका मैं नाम दे दूंगा ऑफसेट। सेम यहाँ पे Ctrl V और यहाँ पे नाम दे दूंगा मैं ग्रुप। ओके, ऑफसेट मीन्स वी विल यूज फॉर ट्रांसलेटिंग इट, सो दैट ये जो मेन हमारा नर्व है उसकी ट्रांसलेशन मूव ना हो। अब यहाँ पे इसके स्केल थोड़े हिल गए हैं तो हम क्या करेंगे, तीनों को सिलेक्ट करेंगे। अभी मैंने इनको कहीं पे प्लेस नहीं किया है, ठीक है। मेक श्योर कि आप इसकी ट्रांसलेशन तीनों की कहीं पे भी प्लेस करने से पहले ही
ये कर लें। ओके, एंड उसके बाद ऑफसेट को सिलेक्ट करूंगा। वी विल प्रेस एक्स और वी, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्स पे ही बनाया था तो मैं एक्स कीबोर्ड से दबा के यहाँ पे एक्स से स्नैप कर लूंगा। ओके, एंड इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हिल गई है तो मैं ग्रुप को सिलेक्ट करके वापस से फ्रीज कर लूंगा। सिंपल। अब यहाँ पे हमें ये देखने मिल जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इसको मूव करूँ, ओके, जब भी मैं इसको मूव करूँ तब ये कंट्रोलर्स मूव होने चाहिए। तो इस केस में पेरेंट ये है, पेरेंट मतलब जिसके कहने से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मूव हो, तो पेरेंट ये है एंड चाइल्ड ये होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो पेरेंटिंग मेथड होते हैं, एक कंस्ट्रेंट में मिलता है, ओके, जिसमें क्या होता है कि पहले पेरेंट सिलेक्ट होता है देन चाइल्ड सिलेक्ट होता है, एंड एक कीबोर्ड से पेरेंटिंग होती है जिसमें पहले चाइल्ड सिलेक्ट होता है, पेरेंट लास्ट में होता है। तो पी पेरेंटिंग में क्या होती है, पेरेंट लास्ट में सिलेक्ट होता है, एंड कंस्टेंट पेरेंटिंग में पेरेंट पहले सिलेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ पी पेरेंट यूज करने वाले हैं जो कि कीबोर्ड से होगा। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आई के हैंडल को सिलेक्ट करूँगा। आई के हैंडल को सिलेक्ट क्यों करूँगा, क्योंकि ये चाइल्ड होगा एंड पेरेंट सबसे लास्ट में सिलेक्ट होता है, तो कंट्रोल से सिलेक्ट करूँगा। ओके, शिफ्ट से सिलेक्ट करूँगा तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे जो मुझे नहीं चाहिए। आई विल सिलेक्ट फ्रॉम कंट्रोल। ओके, पेरेंट लास्ट में सिलेक्ट होता है पी पेरेंटिंग में, कंस्टेंट में पेरेंट पहले सिलेक्ट होता है। तो हम पी पेरेंट कर रहे हैं तो लास्ट में मैंने कंट्रोल को मैंने नर्व को सिलेक्ट किया और मैं पी प्रेस कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि जो आई के हैंडल था वो इसके अंडर में आ गया है। तो अब मैं अगर इसको मूव करता हूं, सो यू कैन सी वी आर गेटिंग द रिजल्ट। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब भी मैं इसको आगे तरफ मूव करूंगा ये आगे चला जा रहा है। ओके, और अगर मुझे नहीं चाहिए तो, क्योंकि ये ऐसे तो प्रॉपर वर्क कर रहा है, जब ये ऐसा हो जाएगा तो ये कहीं दूर चला गया एंड वी आर नॉट गेटिंग इट, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी कि ये एकदम इसके एंड से भी चला जा रहा है। ठीक है, ये तो ठीक है, यहाँ तक ऐसे चला जाएगा, बट एक पॉइंट आता है जब ये यहाँ से भी चला जाने लगेगा तो मुझे यहाँ पे इसकी मार्जिन सेट करनी होगी एंड यहाँ पर भी इसकी मार्जिन को सेट करना होगा ताकि ये इसके बाहर ना जाए। तो वो कैसे सेट करेंगे, आइए वो देख लेते हैं। तो मैं इस नर्व को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान में रखने वाली है, ये देखिए ये मूव किस एक्सिस में हो रहा है, ये हो रहा है एक्स एक्सिस में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक्स एक्सिस का एरो राइट साइड में, दैट मीन्स ये इसकी प्लस वैल्यूज है और इसके पहले माइनस वैल्यूज होंगी। प्लस वैल्यूज आर मैक्स वैल्यूज, लेफ्ट वैल्यूज आर मिनिमम वैल्यूज। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, देन वी आर गोइंग टू एट्रीब्यूट एडिटर और इस कंट्रोल हैंडल पे आ जाऊंगा। नॉट द शेप वन, शेप इसके कलर्स के लिए यूज करेंगे हम, जो हम बाद में करेंगे, बट अभी हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन को लिमिट करने वाले हैं। तो हम कंट्रोल पे आ जाएंगे एंड हमें ऑप्शन मिलेगा लिमिट इंफॉर्मेशन, और हम ट्रांसलेट पे करने वाले हैं तो ट्रांसलेट को हम ओपन कर लेंगे। और ये एक्स एक्सिस में हो रहा था तो जैसा मैंने कहा इसकी मैक्स वैल्यूज ये हैं और जो यहाँ पे प्रॉपरली अलाइंड है, तो यहाँ पे रखने के बाद में देखिए जैसे मैं मूव करूँगा वो वैल्यूज यहाँ पे दिखेंगी। तो ये वैल्यूज मैं मैक्स में लाना चाहता हूँ, मैक्स में 1 है, तो जैसे मैं एरो दबाऊंगा ये मैक्स में ये हो गया, और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो अब ये यहाँ पे ऐसे मूव नहीं होगा, पीछे चला जाएगा लेकिन ये आगे मूव नहीं होगा। सेम मैं चाहता हूँ कि जैसा ये यहाँ पे हो रहा है वैसा यहाँ पे भी हो, तो मैं टॉप में आ जाऊँगा एंड वी विल मेक श्योर कि ये प्रॉपरली करेगा वर्क। ओके, आई विल फोकस एंड एक्स प्रेस करके ये यहाँ पे लेके आ जाऊँगा एंड इसकी मिनिमम वैल्यूज़ को मैं ये कर दूँगा। ओके, तो अब ये इसके बाहर नहीं जा पाएगा। सी, ये जो है अब इसके बाहर नहीं जा पा रहा, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ। सेम यहाँ पर भी मैं इसको इससे ज़्यादा बाहर नहीं ले जा पाऊँगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि हम इसको भी अप्लाई कर दें रिगिंग में, सो दैट कि हम इस कंट्रोल को कहीं पे खो ना दें। ओके, तो ये हमने इसके हैंडल को क्रिएट कर लिया। अब हैंडल को क्रिएट करने के बाद
हम जब भी अपने हैंड को बेंड करते हैं, आप अगर देखेंगे तो हम एल्बो को ऊपर नीचे, ओके, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम फ्रंट, तो हम एल्बो को अपने आगे पीछे कर सकते हैं। तो वो इफेक्ट कैसे अप्लाई होगा, वो कैसे अचीव होगा, उसको बोलते हैं पोल वेक्टर इफेक्ट। ठीक है, अब उसे कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसे अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पे एक और अलग से ऐसा नर्व चाहिए होगा, तो उसे हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। टॉप व्यू में आऊँगा मैं और यहाँ पे क्रिएट कर्व्स, सीवी कर्व टूल, मेक श्योर कि ये 1 पे हो। अगर 3 पे रहेगा तो एक ऐसा सर्कुलर पाथ बनाएगा जो मुझे नहीं चाहिए। मैं इसको 1 पे रखूँगा सो दैट इट क्रिएट्स अ हार्ड शेप, क्योंकि अब यहाँ पे मुझे अपने अकॉर्डिंग एक शेप चाहिए जो एज अ वर्क करेगा उसके एल्बो के लिए। सो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, लाइक दिस। एक्स प्रेस करेंगे ताकि ये इसी पे बनता रहे पॉइंट्स पे, और मैं कोई भी रैंडम सा शेप तैयार कर लेता हूँ, ओके, जो आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स में देखा होगा उन ट्रिक्स में। तो ये मैंने बना लिया एंड इसको मैं नाम दूंगा, अब ये आईके के लिए है तो इसके नेम में स्टार्टिंग में आईके रखूंगा। जब भी हम कंट्रोल्स बनाएंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें आईके लिखना है, आईके। फिर ये क्या है हमारा, ये एल्बो के लिए है, आईके एल्बो एंड कंट्रोल, ओके। आईके एल्बो को मैं कॉपी कर लूंगा, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे इसके 2 ग्रुप्स बनाएंगे और पहले वाले का नाम मैं दे दूंगा ऑफसेट एंड द सेकेंड वन गोज टू ग्रुप। तीनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे इनके ट्रांसफॉर्मेशंस को अलाइन कर दूंगा, ओके, प्रॉपरली, सो दैट ये प्रॉपरली हो जाए। एंड अब ऑफसेट से मैं इसको एक्सप्रेस करके यहाँ पे रखूंगा क्योंकि इसका एल्बो यहीं पे है। फिर एक रफ मैं देखूंगा कि ये कहाँ तक बेंड हो रहा है, ओके, यहाँ से मुझे अच्छा प्रीव्यू मिलेगा। तो मैं देख रहा हूँ जब भी ये बेंड हो रहा है ये ऑलमोस्ट ग्रिड के बाहर जा रहा है। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, ठीक है, जो हम कर सकते हैं सो दैट कि जब भी ये बेंड हो तो ये जो पोर्शन है ये इसको ओवरलैप ना करे। तो मैं थोड़ा सा इसे बाहर ही रखूंगा, ओके, एंड मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगा। अब देखिए जो हमने लिमिट इन्फॉर्मेशन लगाई तो उससे क्या हो कि हमने डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे खींच लिया, तो हमें इस बात का कोई डर नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये नट जो है वो बाहर चला जाएगा, तो वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। सो अब ये एल्बो वाला इफेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि जब ये मूव हो तब हमारी ये आई के हैंडल वर्क करे। अब यहाँ पे थोड़ा उल्टा केस है, पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके, ताकि इसका जो इफेक्ट है वो इस पे पड़े। इसमें पेरेंटिंग हम नहीं कर रहे, ओके, वी आर अप्लाइंग द इफेक्ट। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो पोल वेक्टर का इफेक्ट है वो इस नर्व के थ्रू, ओके, विद दिस द इफेक्ट शुड गो विद द रिग, ओके। तो ये इफेक्ट इसके जरिए इस आई के हैंडल पे आना चाहिए। सो दिस इज द मीडियम टू ट्रांसफर द इफेक्ट टू द रिग। तो इसलिए पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, फिर कंट्रोल से इसको सिलेक्ट करूंगा। वी आर नॉट गोइंग टू सिलेक्ट विथ शिफ्ट क्योंकि सब सिलेक्ट हो जाते हैं। तो कंट्रोल से मैं पहले मैं इसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर लूँगा एंड देन कंट्रोल के साथ मैं इसको सिलेक्ट करूँगा आई के हैंडल को, ओके। आई के हैंडल कहाँ पे था, जो हमने यहाँ पे ये ग्रुप बनाया था, ओके, इसी के अंदर था, ओके। तो ये आई के हैंडल को ले लेंगे हम, पहले ये, फिर उसके बाद आई के हैंडल, और उसके बाद कंस्टेंट में पोल वर्टेक्स इफेक्ट को मैं यहाँ से रीसेट कर दूंगा एंड इट अप्लाई। अब देख सकते हैं कि ये एक कनेक्शन बना रहा है, देखिए यहाँ पे ये पोल वेक्टर कनेक्शन बना रहा है आई के हैंडल के साथ। कहीं पे भी क्लिक करेंगे एंड उसके बाद ये कब वर्क करेगा, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मूव हुआ, ओके। अब ये हमें ज़्यादा पता नहीं चलेगा, ये पता कब चलेगा, अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे बेंड करूँगा एंड मेक श्योर जहाँ पे आप इसको प्लेस करते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे प्लेस करूँगा तो देखिए यहाँ पे बन गया, यहाँ पे प्लेस रहेगा तो ये यहाँ पे बन जाएगा, ओके। तो जब भी आप हैंड बना रहे हैं तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपका हाथ जो है कहाँ से बेंड होने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग आप इस एल्बो के कंट्रोल को प्लेस कीजिएगा, ओके। तो जब मैं इसको बेंड करूंगा एंड देन अब मैं इसको ऊपर नीचे करूंगा तो हमें ये इफेक्ट देखने मिलेगा। विदाउट बेंडिंग हमें ये इफेक्ट देखने नहीं मिलने वाला, ओके।
तो अब मैं यहाँ पे इसको एकदम 0 कर देता हूँ, इसकी वैल्यू इसको। सो यहाँ तक जो है हमारा IK रिग वाला जो कॉन्सेप्ट है, ओके, ये हमने अपना IK रिग बना लिया है। ओके, हम इसको चाहे जैसे मूव कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें जो रिग चाहिए था, जैसा हैंड का रिग होता है, वो हमें प्रॉपरली मिल गया है। अब आप चाहें तो आप इसके ऑफसेट में भी सेम लिमिट इंफॉर्मेशन लगा सकते हैं, बट मैं अभी के लिए वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो IK हैंडल है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्रिएट करना है FK हैंडल। सो मैं क्या करूँगा, देखिए अब IK में हमारे पास 2 हैंडल है, एक तो ये एल्बो का और एक है हमारा रिस्ट का। तो इन दोनों को सिलेक्ट करके हम Ctrl+G प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम नाम देंगे IK कंट्रोल्स, ठीक है, IK कंट्रोल्स। इनका काम कब होगा, जब हम FK और IK के इंफॉर्मेशन को हमारे मेन जॉइंट में जब डालेंगे तब इनका हमारा यूज़ होगा। तो अभी के लिए मैं केवल इनका ग्रुप बना दे रहा हूँ। ओके, एंड यहाँ पे मैं FK देखिए हिडन पे है और ये दोनों अनहाइड है। तो यहाँ से शिफ्ट सिलेक्ट करूँगा और H दबा दूँगा, तो जो हिडन था वो अनहाइड हो गया और जो अनहाइड था वो हाइड हो गया। ओके, अब हम काम करेंगे FK पे। FK और भी ईजी है, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है यहाँ पे। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कर्व्स में जाएंगे और एक कर्व को हम बना लेंगे और यहाँ पे मैं इसको ऐसा E दबा के J प्रेस करके रोटेट कर लूँगा और थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग स्केल भी कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैं देख लेता हूँ कि कैसा दिख रहा है। ओके, फिर अब इसको मैं यहाँ पे शोल्डर पे डालूँगा, ठीक है। ये जो नर्व बना है, ओके, ये जो नर्व बना है ये सर्कल वाला, ये शोल्डर के लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, एल्बो के लिए भी एंड रिस्ट के लिए भी होगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैं इसको पहले नेमिंग कर दूंगा। अब जैसा मैंने कहा था IK के जब भी कंट्रोल्स बना रहे थे हम IK स्टार्टिंग में नेम दे रहे थे, तो ऐसा FK में भी करेंगे। FK, फिर ये क्या है, शोल्डर, FK शोल्डर और ये मेरा कंट्रोल। ओके, और इसको मैं यहाँ पे 2 बार Ctrl+G करूँगा, कॉपी कर लेता हूँ एंड 2 बार Ctrl+G, रिप्लेसिंग द नेम्स। ओके, अब ये बन गया हमारा शोल्डर का हो गया, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इनके ट्रांसफॉर्मेशंस मैं यहाँ पे ऐसा डिलीट ख़त्म कर देता हूँ पूरा और ऑफसेट को पकड़ के X प्रेस करूँगा और यहाँ पे स्नैप कर दूँगा। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन डिलीटेड। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे मुझे एल्बो पे भी चाहिए और रिस्ट पे भी चाहिए। तो 2 बार मैं इसको Ctrl+D करूँगा एंड जैसा हमने नेमिंग के लिए किया था इसको सिलेक्ट करूँगा, मॉडिफाई, रिप्लेस नेम्स। अब मुझे शोल्डर की जगह पे क्या चाहिए, तो पहले मैं शोल्डर लिख दूँगा क्योंकि शोल्डर से रिप्लेस करना है और मैं चाहता हूँ कि अब ये एल्बो बन जाए। सो एल्बो एंड हायरार्की सिलेक्टेड है, अप्लाई। तो यहाँ पे एल्बो के लिए बन गया। सेम यहाँ पे मैं इसको रिस्ट के लिए कर दूंगा। ऑलरेडी शोल्डर लिखा हुआ है तो लिखने की ज़रूरत नहीं, हायरार्की सिलेक्ट होना चाहिए एंड इट अप्लाई। एंड यहाँ से मैं इनके नंबर्स को निकाल दूंगा एंड एल्बो वाले के ग्रुप को सिलेक्ट करूँगा, X प्रेस करके मैं इनको यहाँ पे लेके आ जाऊँगा। फिर उसके बाद मैं रिस्ट को सिलेक्ट करूँगा, X प्रेस करके मैं इसको रिस्ट पे लेके आ जाऊँगा। इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और अगेन से इनको सब ठीक कर देंगे। ट्रांसफॉर्मेशंस डिलीट होनी चाहिए इनकी। तो इनको क्लियर कर लिया मैंने। सेम विथ दिस। तो हमारे पास यहाँ पे 3 कंट्रोल्स मिल गए। अब मैं चाहता हूँ जब भी ये मूव हो ये भी मूव होना चाहिए, जब ये मूव हो तब ये मूव होना चाहिए। ओके, एंड सेम कि ये एंड ये लास्ट वाला हमारा सर्कल। तो इनको मैं पेरेंट करूँगा विथ कंस्ट्रेंट पेरेंट। तो कंस्ट्रेंट पेरेंट में पहले पेरेंट सिलेक्ट होता है, तो पेरेंट तो मैं इसे बनाना चाहता हूँ। फिर
शिफ्ट सेलेक्ट मैं इसके चाइल्ड को सिलेक्ट करूँगा एंड कंस्टेंट में यहाँ पे पेरेंटिंग में मैं इसके मेंटेन ऑफसेट को रखूँगा। मेंटेन ऑफसेट रखने का फ़ायदा ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट जैसा दिख रहा है वो वैसा ही हो जाएगा। यहाँ पे ये कोई एवरेज ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई खुद से नहीं करेगा। ओके, तो इसे मैं अप्लाई कर दूँगा। ओके, ये पेरेंट हो गया। अब ये पेरेंट हुआ कि नहीं कैसे देखेंगे, तो मैंने पेरेंटिंग किससे की है, FK से। तो यहाँ पे शिफ्ट दबा के जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक यहाँ पे लिंक बन चुका है। फिर उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर इसको एंड हिट अप्लाई, तो देखिए यहाँ पे एक और बन गया। एंड अगेन पहले इसको, फिर इस सर्कल को एंड हिट अप्लाई, तो हमारे पास यहाँ पे इसके लिए 3 जॉइंट्स बन चुके हैं। अब इनको एक बार ट्राई करते हैं जैसा FK में होता है, क्या ये होगा। तो जैसे मैं करता हूँ इसको रोटेट, ये यहाँ पे ऐसे तो रोटेट हो रहा है, लेकिन जैसा हमें चाहिए कि जब ये रोटेट हो तब ये भी होना चाहिए, वो नहीं हो रहा, क्योंकि पेरेंटिंग इसके और इसके बीच में है। ये दोनों के बीच में अभी तक, ओके, ये तीनों के बीच में अभी तक कोई भी रिलेशन बिल्ड नहीं हुआ है, तो हमें उसे बिल्ड करना है। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये मूव हो तब ये मूव होना चाहिए, तो इन द सेंस ये हुआ हमारा पेरेंट इज चाइल्ड। तो इस चाइल्ड के पूरे ग्रुप को सिलेक्ट करूँगा, देन मैं इसके एल्बो के नर्व को सिलेक्ट करूँगा एंड हिट P फ्रॉम कीबोर्ड। अब अगर मैं इसको ऐसे मूव करता हूँ तो ये मूव हो रहा है। ओके, मैं आपको फिर से बताता हूँ मैंने क्या किया। मैंने क्या किया कि मैंने रिस्ट के मेन पूरे ग्रुप को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद मैंने एल्बो के नर्व को सिलेक्ट किया। मैंने ग्रुप नहीं सिलेक्ट किया, मैंने नर्व को सिलेक्ट किया एंड हिट P, तो ये पूरी तरह से यहाँ पे पेरेंट हो गया। ओके, एंड सेम विथ इट कि मैं एल्बो के पूरे ग्रुप को सिलेक्ट करूँगा एंड देन नर्व सिलेक्ट करूँगा शोल्डर का और P प्रेस कर दूँगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर हायरार्की बनी हुई, शोल्डर का ऑफसेट, फिर ग्रुप, फिर शोल्डर, फिर एल्बो ऑफसेट ग्रुप, फिर एल्बो, रिस्ट ऑफसेट, रिस्ट ग्रुप, फिर रिस्ट कंट्रोल। तो अगर अब मैं यहाँ पे इसको मूव करता हूँ तो अब ये प्रॉपरली FK की तरह मूव हो रहा है। कूल। अब यहाँ तक जब हमने कर लिया तो ये हमारा FK कंट्रोल तैयार हो चुका है। तो जैसा मैंने कहा था कि हम IK के लिए ग्रुप बनाए थे कंट्रोल्स का, तो अब हम FK के लिए भी यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे। अब हालांकि हमारे पास यही 3 है, तो हम इनको ही Ctrl G करके डबल क्लिक एंड यहाँ पे नेम देंगे FK कंट्रोल्स, क्योंकि जब हम IK FK स्विच करेंगे तो ये कंट्रोल्स हाइड और अनहाइड होने वाली है, तो इसलिए हम इनको एक साथ ग्रुप में रख रहे हैं। अब हमारे पास जब ये IK और FK बन चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि कोई एक ऐसा बटन तो होना चाहिए जिससे कि हम IK और FK में स्विचिंग वगैरह कर सके। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे एक नर्व लेंगे। ओके, हम यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे, उसके लिए भी हम यहाँ पे कर्व लेंगे और क्रिएट CV कर्व में जाएंगे, इसको 1 पे ही रखेंगे। ओके, क्रिएट कर्व्स CV कर्व टूल, और यहाँ पे मैं एक कोई भी एक रैंडम शेप क्रिएट करूँगा, एक्सप्रेस करके रखूँगा ताकि ये इसमें प्रॉपरली हो जाए। ओके, मैंने अपने हिसाब से कोई भी एक शेप तैयार कर लिया है। इसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा IK FK स्विच, क्योंकि ये इसका स्विच बटन है और ये कंट्रोल है, तो CTRL। ओके, इसके नाम को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा Ctrl C, और इसको मैं 2 बार Ctrl G करके ऑफसेट ग्रुप, और इन तीनों को सिलेक्ट करके इनको सेंटर पाइवट, फिर इसके ऑफसेट को ही सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे इसको X दबा के इसको मूव करूँगा यहाँ पे, इसके करस्पॉन्डेंस में ही मैं इसको रखूँगा सो दैट वी गेट द स्विचिंग प्रोसेस। और यहाँ से मैं इसका R दबा के इसको R दबा के छोटा कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने इनकी ट्रांसफॉर्मेशंस को ठीक कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे देखो, जब भी हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन मिलता है, वो हम कैसे लाएंगे। तो हम एडिट में जाएंगे
एंड वी गेट द ऑप्शन। सबसे पहले इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है, ओके। ऑफसेट पे नहीं क्लिक करना है, नहीं तो इसके ग्रुप पे बटन रहेगा और इस पे बटन नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी हम एनिमेट करेंगे तो हम यहाँ से डायरेक्टली ट्रैक करेंगे, तो इसलिए डायरेक्टली पकड़ेंगे। एंड एडिट ऐड एट्रीब्यूट, और यहाँ पे मैं नेम दे दूँगा IKFK स्विच, और यहाँ पे मैं इसको बुलियन रखूँगा। बुलियन से क्या होगा कि हमें ऑन ऑफ का मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें में हमें वैल्यूज़ डालनी पड़ती हैं, कुछ में टाइप करना पड़ता है, कुछ में 3-4 ऑप्शन मिलते हैं, तो उन पे अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ IKFK स्विच के अकॉर्डिंग ही मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप बुलियन पे रखें, जिसमें हमें ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूँगा, ये ऐड हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारी वैल्यूज़ ना रहें, तो मैं इनको ऐसे ट्रैक करके सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक एंड लॉक एंड हाइड सिलेक्टेड। तो अब मेरे पास सिर्फ ये रहने वाला है। इन केस मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको इन सारी वैल्यूज़ को लाना है जो आपने हाइड कर दी हैं, गलती से अगर हाइड हो गई हैं, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एडिट में जाएंगे एंड यहाँ पे हम चैनल कंट्रोल में जाएंगे, ओके। अब हम यहाँ पे उन चीज़ों को सर्च करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रोटेशन एंड ट्रांसलेट। तो ये देखिए रोटेट XYZ, इनको सिलेक्ट कर लिया और लेफ़्ट में मूव कर लेंगे, ओके। एंड फिर स्केल XYZ, फिर ट्रांसलेट भी होगा, ट्रांसलेट XYZ, और इसकी विजिबिलिटी भी, ओके। इतनी सारी वैल्यूज़ को हमने पकड़ लिया। फिर उसके बाद लॉक्ड में आ जाऊंगा और यहाँ पे हमें दिख जाएंगे कि ये वैल्यूज़ लॉक हैं जो हाइड हो गई थी। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया कि जो हिडन थे उनको पहले अनहाइड किया, फिर उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ें लॉक हैं, तो इन सबको ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट करूँगा और अब यहाँ पे मूव करूँगा, तो ये देखिए लॉक्ड में है, तो ये नॉन लॉक में चले जाएंगे एंड फिर से हमें वापस से ये चीज़ें मिल जाएंगी। बट अभी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको लॉक एंड हाइड सिलेक्टेड कर देता हूँ। अब यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ऑन एंड ऑफ मिलेगा। अब एक बार गौर करने वाली चीज़ है कि मैं चाहता हूँ कि जब ये ऑन हो, ठीक है, ये पहले से थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखने वाली हैं, कि मैं चाहता हूँ कि ये जब ऑन हो तब IK ऑन होना चाहिए, और जब मैं इसको ऑफ़ करूँ तब FK ऑन होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसको ऑन पे रखने के बाद मुझे क्या दिखना चाहिए, मुझे IK रिक्स दिखने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऑन रखा है एंड ये पहले से थोड़ा सा डिसाइड कर लेना है, फिर हम यहाँ पे आगे नोड एडिटर में चलेंगे, क्योंकि थर्ड स्टेप जो है हमारा वो नोड एडिटर में होने वाला है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे विंडोज़ से नोड एडिटर में आ जाएंगे, ओके। अभी दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट ये इतना है नहीं, क्योंकि हमें जितनी ज़रूरत है हम उतना ही काम करेंगे इसमें, ओके। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, इससे पहले कि मैं नोड एडिटर में जाऊँ, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि नोड एडिटर में काम क्यों करना है, क्योंकि देखिए मैं चाहता हूँ कि IK और FK की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे मेन बोन जॉइंट में आनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जब तक ये IK, ओके, ये IK और ये FK, ठीक है, IK और FK की प्रॉपर्टीज जब तक हमारे मेन बोन जॉइंट में नहीं जाएगी तब तक हम IK FK नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको पेरेंट कर देंगे, IK को एज अ पेरेंट बना देंगे और बाकी इन दोनों को हम चाइल्ड बना देंगे, जिससे होगा क्या कि IK लीड करेगा जब भी हम ऑन ऑफ बटन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंस्टेंट पेरेंट का यूज़ करने वाले हैं। हम कंस्टेंट में आ जाएंगे और मेंटेन ऑफसेट को हम ऑन ही रखेंगे, ठीक है। हम हटा देंगे तो क्या होगा, ये इनका सेंटर ले लेगा एंड अगर आपको चाहिए कि ये अगर तीनों प्रॉपर अलाइन नहीं है तो आप ऑफ़ करेंगे तो ये प्रॉपरली इनको सेंटर अलाइन कर देगा, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको ऐसे यहाँ पे रख देता हूँ। पहले मैं सिलेक्ट करूँगा IK, ओके। अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। पहले IK सिलेक्ट किया मैंने, फिर मैंने FK को सिलेक्ट किया, फिर लास्ट में मैंने बोन को सिलेक्ट किया एंड हिट अप्लाई। इससे हुआ क्या, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एक नोड बन गया है शोल्डर के लिए, ठीक है। शोल्डर के लिए जॉइंट बन गया है IK और FK से, ठीक है। ये कनेक्शन बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये कनेक्शन बनेगा नहीं हम IK FK स्विच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि IK और FK की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो इसमें पहले लोड होनी चाहिए। जब ये लोड होंगी तभी हम इसमें वैल्यूज़ डाल पाएंगे,
कि कब किसको ऑन होना है, कब किसको ऑफ होना है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, IKFK की वैल्यूज़ को इसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं पेरेंट के थ्रू। सो अब मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करके लेके आ जाऊँगा एंड अगेन कहीं पर भी क्लिक कर देंगे, फिर IKFK एंड बोन, हिट अप्लाई। ये देखिए हमें एल्बो का भी मिल गया एंड लास्ट वाला जो हमारा रिस्ट है, हिट IKFK एंड देन बोन एंड अप्लाई। तो हमें यहाँ पे ये 3 लिंक्स मिल गए। अब यही जो लिंक है ये हमारी मेन इन्फॉर्मेशन है IKFK की प्रॉपर्टी की। जब इनकी इन्फॉर्मेशन लिंक के थ्रू यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। I mean इनको हम सिर्फ हाइड करेंगे, डिलीट नहीं करना है। डिलीट कर दोगे तो काम नहीं होगा। सी, जैसे मैंने डिलीट किया ये सारी वैल्यूज़ चली गई। तो इसलिए इनको यहाँ पे डिलीट नहीं करना है, क्योंकि जब तक ये रहेंगे तभी तक ये प्रॉपर्टीज़ इनमें अप्लाई होंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट से नोड एडिटर ओपन करूँगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा बहुत ही अजीब सा आ गया है। तो इन सबको सिलेक्ट करके मैं डिलीट नहीं करूँगा। ओके, यहाँ पे प्लस और माइनस का ऑप्शन डिलीट करूँगा तो ये आउटलाइनर से भी डिलीट हो जाएगा। तो कुछ भी अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाता है जो आपको नहीं चाहिए या फिर आपको पता नहीं चल रहा है, सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि एक माइनस का ऑप्शन है, रिमूव सिलेक्टेड नोड्स, माइनस कर दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये 3 आए तो मैं इनको प्लस कर दूंगा। कुल, अब मैं इनको प्रॉपरली ऐसे अलाइन कर लूँगा। ओके, एक्स से मैं इनको अलाइन कर रहा हूँ कीबोर्ड से एक्स प्रेस करके। तो मैंने इनको अलाइन कैसे किया है देखिए, शोल्डर, एल्बो एंड देन द रिस्ट। ठीक है, इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और ये वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे जिससे सारे एट्रीब्यूट्स इनके ओपन हो जाएंगे। डरने की कोई बात नहीं, हमें जो ज़रूरत है वो सिर्फ इन दोनों से है, शोल्डर FKIK, एल्बो FKIK और रिस्ट FKIK। बस इनसे ही हमारा काम है, बाकी कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस में अप्लाई होनी चाहिए, तो वो इसके स्विच बटन में अप्लाई होनी चाहिए। तो हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे ऐसे ड्रैग करके और इसको भी हम यहाँ पे ऐसा लोड कर देंगे। जब ये लोड करेंगे तो इसके शेप का भी आ जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा नोड चाहिए जिसमें इसके IKFK स्विच के बटन्स हों। उसके मेन शेप में ये ऑप्शंस नहीं होते क्योंकि ये अप्लाई इसके नर्व पे हुआ है। तो इसलिए इसको भी मैं यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा इससे दूर रखूँगा। अब देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं एक से ही आपको क्लियर समझाऊंगा तब हम इन दोनों पे जाएंगे क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है। मैं शोल्डर को पकड़ा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि पहला यहाँ पे जैसा मैंने कहा था, यहाँ पे मैंने ऑन रखा है एंड ऑन रखने के बाद इस नोड को मैं जिस भी वैल्यू से पहले कनेक्ट करूँगा वो इसको ही ऑन मान लेगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे FK में पहले कनेक्ट किया तो ये मानेगा कि ऑन मीन्स FK, ऑफ मीन्स IK। तो इस बात का ध्यान रखना। और मैंने क्या कहा था कि मैं IK को एज अ ऑन लेना चाहता हूँ, मीन्स जब भी मैं ऑन करूँ तो IK ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला नोड IKFK स्विच का मैं इसके IK से लिंक करूँगा। ओके, मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ कि मैं इसके IKFK स्विच को इसके IK से लिंक कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे लिंक करने के बाद अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब IK की इन्फॉर्मेशन ऑन हो तो FK की बंद होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, IK FK दोनों एक साथ काम करेंगे और काम हमारा हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि रिवर्स हो जाए। ओके, वी नीड रिवर्स प्रॉपर्टीज़। तो रिवर्स प्रॉपर्टीज़ के लिए क्या करेंगे, हम एक रिवर्स नोड क्रिएट करेंगे। और नोड एडिटर में एक नया नोड ऐड करने का तरीका क्या है, कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे, ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। मैं यहाँ पे सर्च करूँगा रिवर्स और पहला वाला सिलेक्ट कर लेंगे। इसको भी मैं यहाँ पे पूरा ऐसा ओपन कर दूँगा और इनपुट और आउटपुट वैल्यूज़ को भी ओपन कर दूँगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, इनपुट मीन्स व्हाट कि जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं, आउटपुट मीन्स व्हाट कि जिसके अंदर वैल्यूज़ जाने वाली हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि IKFK स्विच की वैल्यूज़ इसके अंदर जानी चाहिए रिवर्स होके, ठीक है। क्या किया मैंने,
आई के एफ के स्विच को एक्स में डाला इनपुट पे। अब एक्स में डाला है तो आउटपुट से भी मुझे एक्स से निकालना पड़ेगा, और ये रिवर्स है तो रिवर्स में क्या चाहता हूँ, एफ के। ठीक है, आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप पहले एफ के को डायरेक्टली कनेक्ट करके आई के लिए रिवर्स मोड बना सकते हैं, जिससे होगा क्या कि पहले एफ के ऑन होगा फिर उसके बाद आई के ऑन होगा। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आई के को लिंक कर दिया है, तो पहला है आई के, फिर उसके रिवर्स में एफ के। इन शॉर्ट, जब आई के की वैल्यूज़ ऑन होंगी तब एफ के की वैल्यूज़ बंद होंगी। क्लियर है? तो सेम मैं यहाँ पे इसके साथ भी करूँगा। इसको मैं यहाँ पे साइड में रखता हूँ, एल्बो को लेके आता हूँ। अब आप ध्यान से देखिएगा, आई के को मैं डायरेक्टली इससे कनेक्ट कर दूँगा, कूल। और इसकी वैल्यूज़ जा ही रही हैं एक्स में, तो मैं इससे निकाल के यहाँ पे डाल दूँगा। मैंने किसी और में क्यों नहीं डाला, क्योंकि सारी वैल्यूज़ सेम है, इसलिए हम सेम इनपुट और आउटपुट से वैल्यूज़ को कनेक्ट कर रहे हैं। अगर हम कुछ अलग लेते हैं, कोई अलग नोड लेते हैं, तब हम इसको यहाँ पे वाई में डालेंगे। कनेक्ट हो गया, इसको भी मैं साइड में कर देता हूँ। इसको लेके आता हूँ मैं डायरेक्टली, मैं इसको आई के से कनेक्ट करूँगा और इसकी रिवर्स वैल्यू के लिए मैं यहाँ से एफ के में कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ये कनेक्शन। अब सिर्फ कनेक्शन बनाने से कुछ नहीं होने वाला। मैं चाहता हूँ कि जब भी ये कनेक्शन बने तो इनके ये जो कंट्रोल्स हैं, ओके, ये आई के और एफ के वाले, ये भी हाइड और अनहाइड हों, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए एफ के कंट्रोल्स को ग्रुप किया था और आई के वालों को भी ग्रुप किया था। तो अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ओके, इन दोनों ग्रुप्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम प्लस वाले नोड पे दबा देंगे। तो ये दोनों आ गए, आई के कंट्रोल्स एंड एफ के कंट्रोल्स, और इनको हम पूरा ओपन कर देंगे। ओके, अब जैसा मैंने कहा था कि पहले मैंने डायरेक्टली लिंक किसको किया था, आई के को किया था, राइट। डायरेक्ट लिंक किससे है, तो डायरेक्ट लिंक है आई के से। तो यहाँ पे भी मैं इनके विजिबिलिटी को इससे डायरेक्टली लिंक कर दूंगा। ठीक है, कि जब आई के प्रॉपर्टीज़ ऑन हो तब आई के कंट्रोल्स भी ऑन होने चाहिए। नहीं तो ऐसा होगा कि पहले आई के वैल्यूज़ तो ऑन है लेकिन कंट्रोल्स एफ के ऑन है, तो कुछ भी काम नहीं करेगा। ओके, एंड सेम यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे दूसरी चीज़ है, ये कंट्रोल्स की बात हो रही है। तो अब मैं पहले आई के एफ के की जो कंट्रोल की वैल्यू है अब वाई में डालूँगा, ओके, क्योंकि ये दूसरी प्रॉपर्टी है। और आउटपुट से वाई से निकाल के इसकी विजिबिलिटी में अटैच करूँगा। इससे होगा क्या कि आई के जो कंट्रोल्स है उनकी विजिबिलिटी डायरेक्टली लिंक है इसके कंट्रोल से, बट एफ के की विजिबिलिटी जो है कंट्रोल्स की वो इन्वर्सली कनेक्टेड है। इससे क्या होगा कि जब इसके कंट्रोल्स ऑन होंगे तब इसके बंद होंगे, और जब इसके ऑन होंगे तब इसके बंद होंगे। ओके, नोड एडिटर में सिर्फ इतना ही काम था। आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ओके, सिंपली यहाँ पे हमने कुछ कनेक्शंस बनाए हुए हैं, और अब मैं यहाँ पे बैक आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ और सिलेक्टेड है। ठीक है, मैं अब इस कंट्रोल को सिलेक्ट करूँगा। अब ये ऑन है, तो जैसा मैंने कहा था मैं ऑन पे सबसे पहले मैंने कौन सा कनेक्शन बनाया था, देखिए ऑन रखने के बाद मैंने डायरेक्ट कनेक्शन किससे बनाया था, जब मेरा वो ऑन था तो मैंने डायरेक्ट कनेक्शन बनाया था आई के से, और रिवर्स कनेक्शन एफ के से बनाया था। सेम विजिबिलिटी भी डायरेक्ट पहले आई के लिए बनाई थी, फिर रिवर्स की कनेक्शन एफ के में बनाई थी। तो इससे हुआ क्या कि जो पहला ऑन था वो आई के बन गया, और अब अगर मैं इसको ऑफ करूँगा तो ये एफ के बन गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा आई के एफ के रेडी हो चुका है। अब अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए, जैसे इसके कलर को चेंज करना है, तो इसको सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल ए से एट्रीब्यूट में जाइए और इसके शेप में जाइए। अब तक जब हम लिमिट इन्फॉर्मेशन कर रहे थे हम कंट्रोल में जा रहे थे, अब कलर चेंज करना है तो हम शेप में जाएंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्प्ले में जाएंगे, और उसके बाद ड्राइंग ओवरराइड्स में जाएंगे और इसको हम ऑन कर देंगे। अब मैं चाहता हूँ कि ये ग्रीन कलर में हो, तो बस खाली इसको ड्रैग करना है और देखना है ग्रीन कलर कब आता है। ये थोड़ा डार्क हो गया तो मैं अब इसको लाइट में लेता हूँ, एंड जैसे क्लिक करूँगा
वी गॉट द कलर। अब वैसे ही मैं चाहता हूँ कि ये जो एफ के की वैल्यूज़ हैं थोड़ी और ब्लू में हो जाए, तो इनको भी इनेबल करके ब्लू की तरफ लेके जाऊँगा। ये ब्लू तो ज़्यादा ही डार्क हो गया, कुछ पता भी नहीं चलेगा, तो कोई और ब्लू लेते हैं, जैसे ये हो गया। ओके, लेट्स ट्राई। ओके, ये हो गया। सेम यहाँ पे भी करेंगे एंड सेम यहाँ पे भी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हो चुका है। आई थिंक ये थोड़ा ऑफ कलर हो गया। नाउ वी गेट द सेम कलर एंड यहाँ पे हम वापस से आ जाएंगे चैनल बॉक्स में, इसको हम ऑन कर देंगे। तो अब इनको भी हम कुछ कलर दे देते हैं, जैसे मैं इसको दे दूंगा रेड। तो गेट द रेड, और यहाँ पे मैं इसको कोई और रैंडम कलर दे देता हूँ, जैसे येलो। ओके, तो ऐसे हम आई के एफ के रिंग्स को क्रिएट करेंगे। ओके, आई थिंक नोड वाले में ही आपको थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हुआ है। एंड अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ कर दूँगा। क्लोज़ करने से कुछ भी वैल्यूज़ कट नहीं होंगी, डिलीट नहीं होंगी। ओके, ये वैल्यूज़ एक बार बन चुकी हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आई के एफ करी प्रॉपरली हो गया। अब मैं देख सकता हूँ कि ये एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ओके, दिस इज़ माई आई के हैंड जो प्रॉपरली वर्क हो रहा है। एंड जो मेरा फॉरवर्ड किनेमेटिक्स है, ओके एफ के, वो भी मेरा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ओके, सिर्फ इसे सिलेक्ट कर देंगे एंड यू कैन सी। ओके, पेंडुलम जैसा होता है वैसा भी मूवमेंट हम यहाँ पे बना सकते हैं। सो यही था आज की इस वीडियो में कि हमने आई के एंड एफ के स्विचिंग के बारे में जाना कि हम कैसे आई के एफ के क्रिएट करके उनके बीच में हम ये स्विच क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलूँगा आगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।